हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स, मैं रेनू वर्मा। इस वीडियो के थ्रू आज मैं आपको सितंबर 2021 की बोनस रीडिंग्स बताने वाली हूँ। बाकी की 6 राशियों के लिए हम शुरुआत करेंगे लीब्रा से और जाएंगे पाइसेस यानी मीन राशि तक। तो शुरू करती हूँ लीब्रा यानी तुला राशि। तुला राशि, अगर आपका बर्थडे सितंबर 23 से अक्टूबर 23 के बीच में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। हमारे पास में आया है मैजिशियन कार्ड, हमारे पास में है पेज ऑफ पेंटिकल्स और हमारे पास में है जजमेंट। ओके, सो मैजिशियन कार्ड दोस्तों मुझे बताता है लीब्रा यानी तुला राशि के लिए कि सितंबर 2021 आपको ये बता रहा है कि आप पूरी तरह से सक्षम हैं। जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आपको सिर्फ थोड़ा सा एक्शन प्लान बनाना है और धीरे धीरे करके अपने गोल की तरफ चले जाना है। जो सेकंड कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स मुझे बोलता है कि आपके पास में सारी चीज़ें उपलब्ध है, सारी क्वालिटीज़ हैं आपको आपकी ग्रोथ, आपके गोल, आपके ऑब्जेक्टिव तक ले जाने के लिए। सितंबर 2021 वो महीना रहेगा जहाँ पे ये मैनिफेस्टेशन के बहुत चांसेस हैं। अभी आप इसको मैनिफेस्ट कैसे करेंगे? बहुत मेहनत करनी है, टाइम टेबल फॉलो करना है और डिसिप्लिन रहना है। आपके आइडियाज़ को व्यक्त करिए और उन पे काम करना शुरू कर दीजिए। याद रखिए, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। ये सितंबर शुरुआत तो कर देगा, लेकिन मुझे काफ़ी स्ट्रांगली फील होता है कि ईयर एंड तक अगर आपके कोई पर्सनल मनी से रिलेटेड स्पेशली गोल्स हैं तो आप कंप्लीट कर पाएंगे। सितंबर आपकी शुरुआत होगी। एजुकेशन से मुझे लगता है जो लोग अब्रॉड या कहीं और यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स के लिए कोशिश कर रहे थे, तो सितंबर वो महीना है जहाँ पे आप ये एडमिशन में आपको कोई ब्रेक थ्रू मिलेगा। आप कहीं यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने की कोशिश कर रहे थे जो अभी सफल हो जाएगा। फाइनली मुझे लगता है ये मंथ है जहाँ पे आप हायर लेवल पे जाके स्पिरिचुअल लेवल पे जाके बहुत सारी चीज़ों को, अपने रिलेशनशिप को ठीक करने की कोशिश करेंगे। इफ़ यू आर एस्ट्रेंज्ड फ्रॉम पीपल इन योर लाइफ, आपके लव्ड वंस के साथ में आपके संबंध नहीं सुधरे थे इतने सालों से, या आप कहीं से बातचीत बंद थी या किसी फ्रेंड से थोड़ा सा मनमुटाव था, तो सितंबर वो समय है जहाँ पे आप खुद अपनी तरफ से रिकन्सिलिएशन का हाथ बढ़ाएंगे और चीज़ों को और संबंधों को सुधारने की कोशिश करेंगे। एक और बात मुझे बहुत स्ट्रांगली लगती है लीब्रंस के लिए सितंबर में, कि ये समय ऐसा है जहाँ पे आप अपने आप को बहुत समय देने की कोशिश करेंगे। स्पिरिचुअली आप काफ़ी इंक्लाइंड रहेंगे सितंबर में। तो नेक्स्ट मेरी रीडिंग है लीब्रा के बाद स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, वाटर साइन। अगर आपका बर्थडे अक्टूबर 24 से नवंबर 21 के बीच में आता है तो ये रीडिंग आपके लिए है सितंबर 2021 की। ठीक है, मेरे कुछ वृश्चिक राशि वाले दोस्त अगर प्लानिंग कर रहे थे विदेश में रिलोकेट होने की, या फिर कार्य क्षेत्र से रिलेटेड अगर कोई अपॉर्चुनिटी आप अभी तक वेट कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि वो आपका जो गोल है वो काफ़ी हद तक आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलने की कोशिश आप जो कर रहे थे वो मिल जाएगा। इनफैक्ट एक शुरुआत हो जाएगी सितंबर में, और घर के लोग और आपके आसपास के लोग काफ़ी सपोर्टिव होंगे आपके इस डिसीजन को लेकर। मुझे लगता है कि जो मन चाहा आप जैसे काम देख रहे थे वैसा तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ एक शुरुआत होगी। बड़े बूढ़ों का आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा और मुझे लगता है कि आप काफ़ी ट्रेडिशनल और जो एक रिस्क नहीं लेनी है उस पीरियड से गुजरने वाले थे, वो पीरियड अभी आप हटा के अपने करियर को लेकर थोड़ी सी रिस्क लेने की कोशिश करेंगे। लव लाइफ और पर्सनल रिलेशनशिप के मैटर में मुझे लगता है कि थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट में है, थोड़े फ्रिक्शन होंगे, थोड़े मनमुटाव होंगे। अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं, ऑलरेडी आप कमिटेड हैं, तो आपके पार्टनर से आपके विचारों के मतभेद बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आते हैं सितंबर में। ये मुझे कोई
लगता है, या मुझे लगता है कि कोई तीसरा आपके रिलेशनशिप को काफ़ी इन्फ्लुएंस कर रहा है और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है, तो आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए मुझे सितंबर में लगता है कि दिस इज़ नॉट द राइट मंथ। अभी ये इस मंथ में मुझे सिंगल्स के लिए ज़्यादा होप नहीं लगता है। मुझे नहीं लगता है कि आप किसी नए ऐसे स्पेशल व्यक्ति से मिलने के चांसेस हैं, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि अगर आप अरेंज मैरिज की तरफ इंक्लाइन है या ओके हैं, तो आपको काफ़ी चांसेस हैं कि फैमिली वाले या फिर जो आपके एक्सटेंडेड फैमिली है या आपके सोशल सर्कल से आपको रिश्ते आने के चांसेस मैं देख सकती हूँ। ये था वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो के लिए। नेक्स्ट है सैजिटेरियस यानी धनु राशि। ये उन लोगों के लिए है जिनका जन्मदिन नवंबर 22 से दिसंबर 21 के बीच में आता है। सैजिटेरियस, ओके, ये मंथ मुझे लगता है कि आप बहुत कॉम्पीटिंग मोड में हैं। स्पेशली आपके कार्य क्षेत्र में मुझे लगता है काफ़ी तगड़ा कंपटीशन आप फेस कर रहे हैं, और कुछ चेंज होगा उस कंपटीशन से, या फिर जो या तो हो सकता है आपकी टीम में ही कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ मेरा मतलब है कि लोगों से तालमेल नहीं बैठ पा रहा है सितंबर में, ऐसा मुझे लगता है। जहाँ पे आपको अपनी बात बहुत क्या बोलते हैं, आपको बहुत असर्टिवली अपनी बात रखनी पड़ेगी, अपने ओपिनियंस रखने पड़ेंगे अपनी बात मनवाने के लिए। हो सकता है कि लोग आपके नज़रिए को नहीं देखें। मुझे लगता है कि पर्सनल लाइफ में कहीं आपको कोई बहुत बड़ा चेंज होने के चांसेस हैं। या तो आप रीलोकेट करने के लिए सोच रहे थे, या फिर ऐसा कोई चेंज जो आप नहीं सोच रहे थे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, ये हो सकता है। आप प्लीज़ थोड़ा सावधान रहिए। मुझे लगता है कि आप कोई भी बड़ा डिसीजन फाइनेंसेस से रिलेटेड या परचेसेस से रिलेटेड आपको अभी थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए इस मंथ में। मुझे लगता है कि थोड़ा सा एरोगेंस बढ़ जाने वाला है, ये मैं रीडिंग दे रही हूँ सैजिटेरियस मतलब धनु राशि के लिए। आपको थोड़ा सा वाद विवाद की स्थिति में आने के चांसेस क्योंकि मुझे लगते हैं, तो थोड़ा सा एरोगेंस आपको कम करना पड़ेगा। आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपको सबको साथ में लेकर चलने की कोशिश करनी पड़ेगी। फाइनेंसेस से रिलेटेड मुझे लगता है कि ये मंथ आप थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे फाइनेंसेस पे, लेकिन मैं आपको प्लीज़ एक बार फिर से कोशिश कर रही हूँ कि कोई भी बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले आप विचार विमर्श करिए, सोच लीजिए। एज़ फार एज मैटर्स ऑफ फैमिली इज़ कंसर्न्ड, पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप और फैमिली से संबंधित जैसे मैं आपको बता रही थी, मुझे काफ़ी लगता है कि आप साइडलाइन, ऐसा आपको लगेगा कि आप साइडलाइन हो रहे हैं या आपको इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा है। ये भी हो सकता है कि आप क्योंकि इतने बिज़ी रहेंगे आपके प्रोफेशनल लाइफ में कि आप फैमिली लाइफ पे ध्यान थोड़ा कम दे पाएंगे, और आपको टूवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ कहीं ऐसी फीलिंग आने लगेगी कि आप साइडलाइन हो रहे हैं या फिर आपके पास समय नहीं है। बहुत ज़्यादा फटीग मुझे लगता है, और रिलेशनशिप्स को लेकर डिसअपॉइंटमेंट्स के चांसेस मुझे लगते हैं। नथिंग परमानेंट, लेकिन ये आपके लाइफ को एक नया मोड़ ज़रूर दे सकता है सितंबर 2021। अगली रीडिंग में लेने वाली हूँ कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि के लिए। यह है दिसंबर 22 से जनवरी 19 तक में अगर आपका बर्थडे आता है तो रीडिंग में आपके लिए बताने वाली हूँ। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न। नई शुरुआत, जहाँ तक आपके फाइनेंसेस का सवाल है, नई शुरुआत अगर आप कोई बिज़नेस करने वाले हैं तो बहुत 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 अच्छा समय है ये मकर राशि वालों के लिए। सितंबर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाज़े मुझे लगता है एज़ फार एज़ मनी मेकिंग इज़ कंसर्न आपके लिए दरवाजे खोलने वाला है। आप अगर बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो ये सही टाइम है अप्लाई करने के लिए। और अगर आप अपने लिए नया मकान, घर खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये भी सितंबर बहुत अच्छा मंथ है। आप उस दिशा में पहला कदम
रख सकते हैं। मुझे लगता है हेल्थ वाइज मिड ऑफ द मंथ थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन और रिक्रिएशन की ज़रूरत है। जो स्ट्रेस आप ले रहे हैं फैमिली के लिए वो अननेसेसरी लगता है मुझे। आपकी हेल्थ या घर में किसी की हेल्थ से अब आप थोड़ा सा परेशान हैं। हो सकता है कि फैमिली में फैमिली में किसी की स्वास्थ्य को लेकर आप बहुत चिंतित हैं, लेकिन मुझे लगता है रिकवरी भी उनकी या आपकी अगर तबीयत ख़राब है तो स्वास्थ्य के लिए तकलीफ़ है, तो मुझे लगता है रिकवरी भी बहुत जल्दी हो जाएगी। तो कोई सोचने वाली या चिंता वाली बात मुझे नहीं लगती है। मुझे लगता है कि काफ़ी पेशेंस आपको रखना पड़ेगा इस मंथ में। और ऐसे बहुत सारे मौके आएंगे जहाँ पे आप चैलेंज्ड फील करेंगे। चैलेंज्ड से मेरा मतलब है कि आपको आपकी अथॉरिटी या आपके स्टैचर को चैलेंज करने के लिए बहुत सारी सिचुएशंस आएंगी, लेकिन आप काफ़ी अच्छे तरह से उसे हैंडल करेंगे, ऐसा मुझे दिखाई देता है। जैसे मैंने कहा, आपको रिलैक्सेशन और रिकुपरेशन और आराम की बहुत ज़रूरत है। तो सितंबर में मुझे लगता है कि मनी वाइज तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हेल्थ वाइज आप प्लीज़ थोड़ा सा संयम और संतुलन बना के चलिए। ये था मकर यानी कैप्रिकॉर्न। अगली राशि है कुंभ राशि यानी एक्वेरियस। जन्मदिन अगर जनवरी 20 से फरवरी 18 के बीच में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो देखते हैं एक्वेरियस के लिए क्या है। कुंभ राशि, कुंभ राशि बहुत मुझे ये जो आपकी सितंबर की एनर्जीज़ हैं, मुझे शुरुआत जो मंथ का शुरुआत है उसमें मुझे लगता है कि आप काफ़ी टेंशन में रहने वाले हैं, भागदौड़ में रहने वाले हैं। फिजिकल लिटरली मुझे लगता है कि आप बहुत ट्रैवल करने वाले हैं, या तो अपने ही शहर में काम से रिलेटेड आप बहुत ट्रैवल करने वाले हैं, या मतलब मुझे लगता है कि बाय रोड आप बहुत ट्रैवल करने वाले हैं सितंबर में। और काफ़ी एनर्जी लेवल्स आपके हाई दिखाई देते हैं मुझे। तो या तो बहुत एम्बिशियस मोड में हैं, चीज़ों को बहुत जल्दी आप अचीव करना चाहते हैं तो उस मोड में है। सितंबर में मुझे कुंभ राशि के लिए ये भी लगता है कि जो रिलेशनशिप्स है, मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे पास्ट में ऐसी कुछ घटनाएं हुई हैं या फिर ऐसे इवेंट्स हुए हैं जो अभी आपको थोड़ा सा दूसरों पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं आप। और लगता है कि बहुत सारी समस्या है मेरे आसपास मेरे रिलेशनशिप्स को लेकर, लेकिन मुझे लगता है कि आपको थोड़ी इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है, मेडिटेशन की ज़रूरत है। आप रिलैक्स करिए और सोचिए कि आप क्या ऑफ़र कर सकते हैं इस रिलेशनशिप में। मुझे जो सिंगल्स हैं वो लगता है कि कोशिश करेंगे कि इस जो एक बैरियर अपने आसपास बनाया है उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे, और ये जो टाइम है उसको यूज़ करने की कोशिश करेंगे अब आत्मचिंतन के लिए कि आगे मुझे क्या करना चाहिए। मुझे लगता है कि कोई रिलेशनशिप जो आपकी लाइफ में है जो आपको सर्व नहीं कर रहा है या आप उससे कुछ ले नहीं पा रहे हैं या आप उसमें आप 100% कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, तो सितंबर में ऐसे रिलेशनशिप के बारे में आप सोचेंगे और आगे शायद निर्णयात्मक स्थिति में आने की कोशिश करेंगे कि क्या करना है। आप कोई एक्शन मुझे नहीं नज़र आता है, रिलेशनशिप जो आपको काम नहीं कर रहा है आपके लिए उसके रिलेटेड कोई एक्शन नज़र नहीं आता है, पर मुझे लगता है कि आप बहुत सोचेंगे इस समय। फाइनेंसेस और हेल्थ वाइज मुझे जनरली ये मंथ काफ़ी स्टेबल नज़र आता है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि आप होम रेनोवेशन पे खर्च कर सकते हैं, और आई थिंक आप घर पर बहुत समय स्पेंड करने की कोशिश करेंगे टूवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ, और अपने जो पर्सनल रिलेशनशिप से रिलेटेड इश्यूज़ हैं उसको सॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। एक प्रैक्टिकल अप्रोच आप लेने की कोशिश करेंगे टूवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ। ओके, पाइसेस यानी मीन।
मीन राशि। अगर आपका जन्मदिन फरवरी 19 से मार्च 20 के बीच में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। मीन राशि, सितंबर 2021। ओके, बहुत स्ट्रांगली मुझे लगता है कि सितंबर में आप ट्रैवल करेंगे, कोई एडवेंचर ट्रिप लेंगे, कोई ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पे आप फ्रेंड्स के साथ में होंगे, और ये ज़रूर कोई एडवेंचर ट्रिप होगी जो आप बहुत पसंद करने वाले हैं। लेकिन प्लीज़ ध्यान रखिए, हर एडवेंचर में कोई ना कोई रिस्क होता है, आपको तालमेल बैठा के चलना पड़ेगा। ये ट्रिप आपको काफ़ी रिजुवनेट करेगा, और पूरे सितंबर मंथ में मुझे लगता है कि ये एनर्जी जो है, जो रिजुवनेटेड आप होके आने वाले हैं आपके ट्रिप से, ये एनर्जी आपको पूरे सितंबर में साथ देने वाली है। मुझे लगता है कि नए अपॉर्चुनिटीज़, काम से रिलेटेड, अगर आपने कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया है या नई जॉब, आपने एग्जिस्टिंग जॉब में आपको लगता है कि आपको नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलने के चांसेस हैं, या फिर अपने आप को काफ़ी खुलकर आप व्यक्त करेंगे, और मनी से रिलेटेड आप कुछ डिसीजंस लेने की कोशिश करेंगे, आप बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो मे बी या तो सेविंग्स को आप इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे, या फिर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेंगे सितंबर में। ओवरऑल मुझे लगता है सितंबर में आपको रिस्की इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए। कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट स्कीम जिसके बारे में आप पूरी तरह से जानकार नहीं हैं, आप नहीं जानते हैं, तो मुझे लगता है कि वो ऐसी इन्वेस्टमेंट स्कीम को आप डॉक्यूमेंट्स पढ़कर ही साइन करें, या फिर ऐसे कहीं इन्वेस्ट ना करें जिसके बारे में हम जानते नहीं हैं। ओवरऑल ये मंथ मुझे लगता है कि आपके लिए काफ़ी लाइट होने वाला है। आप एंजॉय करने वाले हैं, खुद की कंपनी, फ्रेंड्स की कंपनी, ट्रिप लेने वाले हैं, और जैसे मैंने कहा, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आप कोई रिस्क ना लें तो बेहतर होगा। सो दोस्तों, इसी के साथ हमारी बाकी की 6 राशियों की बोनस रीडिंग ख़त्म होती है सितंबर के लिए, अगले महीने के लिए। मैं आशा करती हूँ ये रीडिंग्स आपको पसंद आती है, आपके साथ में रेजोनेट करती है। आप मुझे कमेंट में अपना फीडबैक दे सकते हैं, आपके सुझाव, सजेशन दे सकते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप रीडिंग चाहते हैं या हेल्प चाहते हैं तो आप कमेंट में मुझे वो भी लिखकर बता सकते हैं। आशा करती हूँ आप लोग सब अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे और स्वस्थ रहेंगे। नमस्ते।